हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेट एस। यह चैनल उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज को और भी ईजियर बनाने के लिए है, क्योंकि मैंने अभी प्रिपरेशन के दौरान देखा कि यूट्यूब पे या फिर कहीं भी ऐसी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें प्रॉपरली स्टेट सिविल सर्विसेज को ध्यान में ना रखते हुए पढ़ाया जाता है। कई ऐसी मैंने कोचिंग्स वगैरह प्रिपरेशन के दौरान की हैं कि जिसमें मतलब अच्छे से ना तो सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है और ना ही अच्छे से पढ़ाया गया है। तो जो मैंने डिफ़िकल्टी फ़ेस की, मैं नहीं चाहती कि कोई और भी वही डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करे, तो मैंने इस वजह से ये चैनल स्टार्ट किया है। अब चलिए, ये तो हो गई बातें इंट्रोडक्शन की। अब हमें ये देखना है कि 27 अक्टूबर, जो कि अब फाइनली डेट आ चुकी है 27 अक्टूबर 2024 कैंसिल होने के बाद, कि भैया अब पेपर कब होगा और कितने दिन बचे हैं। अप्रॉक्स 115 दिन हमारे पास बचे हैं, ठीक है। अब इन 115 दिन में हमें करना क्या, आखिर करना क्या है? तो करना ये है कि पहले तो अपना टाइम टेबल बना लो सब लोग, ठीक है। अब उसको, अब देखो, जैसे मंडे ट्यूसडे वही कोचिंग जैसे हम लोग पहले जाते थे, तो वो था इवेंट डेज और डेज, और संडे वाले दिन अपन लोग छुट्टी करते थे। लेकिन इसमें क्या करना है कि संडे को हम लोग को रिवीजन करना है, ठीक है। और एक एक प्रीवियस ईयर या तो क्वेश्चन पेपर लगा लो, ठीक, या फिर मतलब कोई अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओ, या फिर कोई बुक ले लो जो कि मतलब कोई भी मतलब अच्छी सी बुक, जैसे दृष्टि आईएएस की हो गई है ना, या फिर कोई अच्छे से पब्लिकेशन अरिहंत की हो गई, उसकी किसी की भी बुक ले लो जो जिसमें क्वेश्चन बैंक्स हों, और वो संडे को लगाओ। जो जो तुम पहले पढ़ चुके हो, मतलब जो मैंने पढ़ाया, या फिर आप किसी और लेक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हो, तो जो टॉपिक्स कंप्लीट करी हैं आपने, वो अब आप डिसाइड करो कि मैंने ये टॉपिक्स कंप्लीट करी है और अब मुझे ये क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर वो आपसे हल हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और नहीं हो रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग साथ में करेंगे उसे। तो अब हमें अपना क्लियर कॉन्सेप्ट करने हैं, या तो सुन के रिवाइज करके या फिर लिख करके, क्योंकि ये हमारा एक गोल्डन चांस है और हमें इसे नहीं खोना है, ठीक है। तो मेक योर ओन नोट्स, सिम्बल्स और निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब ये कि मतलब जैसे मानो अब हमको पॉलिटी में शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो हमें याद करने हैं। तो अब मैंने ऐसे किया था, मैंने बना लिया था टीयर ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो अब टीयर में उसमें टेरिटरी हो गया था, ऐसे ई फॉर एम्यूलमेंट्स और सैलरी हो गया था है, और ए फॉर एफर्मेशंस और ओथ हो गया था। तो ऐसे मतलब हर एक शेड्यूल के लिए मैंने एक वर्ड बना लिया था, उससे एक सेंटेंस बना लिया। तो ऐसे मुझे 12 शेड्यूल पूरे के पूरे बिना याद किए हुए भी याद हो गए, बने रह गए थे, ठीक है। तो बेसिकली अपन लोग को करना क्या है कि खुद का टाइम टेबल बनाना है, सिलेबस को देखो कि आखिर पढ़ना क्या है, फिर इवन और डेज में बांट लो सब कुछ, और फिर उसके बाद संडे को रिवाइज करो। इसमें जो भी कुछ अजीब लगे, या फिर याद नहीं हो रहा है, या फिर दिमाग में घुस नहीं रहा है ना, तो उसको एक अलग से कॉपी बना लो, जिसको मैं कहती थी कठिन कॉपी, ठीक है। तो उसमें लिख लो। तो मतलब एट दी एंड जब एक मंथ हो जाएगा, या फिर कुछ आपके पास 25-26 कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आपको पूरा रिवाइज करना है, तो वो जो संडे लास्ट वाला होगा, मंथ में 4 या 5 संडे होते हैं, मानो चौथा संडे लास्ट वाला है, देन यू हैव टू रिवाइज ऑल डैट। उस संडे को, उस पर्टिकुलर संडे को आपको रिवाइज करना है। संडे को घूमना मतलब आप 4 महीने में क्या ही घूमोगे। अगर आप अब भी घूमना है तो फिर अब 27 अक्टूबर भूल जाओ फिर कि प्रीलिम्स क्लियर होगा, ठीक है। अब सैम्पल मैंने ये टाइम टेबल का बना दिया है। तो ऐसे ही मैंने पिछले साल भी किया था, तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, बट मेरा ये था कि मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था इस बार। तो अब आपको क्या करना है कि 2-2 घंटे का जैसे मैंने बनाया था, आप इसको 1.5 आवर्स भी कर सकते हो। लेकिन आप 1 आवर एक सब्जेक्ट को दे रहे हो तो फिर वो नहीं चल पाएगा। आपको एटलीस्ट 8 घंटे तो दिन में पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो 2 घंटे अगर मानो हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री साइंस क्योंकि थोड़ा सा हल्का सब्जेक्ट है, और पॉलिटी रख लिया, फिर करंट अफेयर और सीसैट पढ़ लिया, ठीक। सीसैट रोज़ का रोज़ पढ़ो अगर आपकी मैथ्स वगैरह अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरी मैथ्स थोड़ी सी वो
थोड़ी वीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी वीक है ना, मतलब लेकिन उसको वीक ही कहेंगे, ठीक है। तो मैं सीसैट रोज़ कर लेती थी, वो भी मतलब क्या, टीवी देखते हुए या फिर गाने सुनते हुए, वो तो मैथ्स आराम से लग जाती है, ठीक है। तो अब ये क्या है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को मैंने इसलिए अलग रखा है क्योंकि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी तो बहुत कुछ मिलता है, और ऐसे हिस्ट्री और पॉलिटी में बहुत कुछ मिलता है। तो आपको मतलब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को रिवाइज या फिर पढ़ते समय आपको एकदम ड्रास्टिक आपको चेंज नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मतलब ऐसे ही कुछ है, और आपके अच्छे से फ्लो बनेगा, है ना। फिर तो और ये आपको ये करना है ना। और मैप आप करिए रोज़ ऑल्टरनेट डेज पे। करंट अफेयर आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं तो अगर आपने नहीं याद किए तो बजट्स के तो इस बार इतने सारे क्वेश्चंस आए थे कि क्या बताएं। और इसके अलावा नदियों पे क्वेश्चन आते हैं, रिवर्स पे तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, माउंटेन्स पे आते हैं, और मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं प्लेसेस वगैरह पे, प्लेसेस न्यूज़ पे, जो कि ये सेक्शन जो ये 1.5 आवर्स का मैंने दिया हुआ था, डेडिकेट किया हुआ था, इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला था प्रीलिम्स में। और ऐसे ही इन्वायरमेंट में है, क्योंकि इन्वायरमेंट इस बार हॉट टॉपिक है, और आपने अगर यूपीएससी का पेपर भी देखा होगा तो उसमें इन्वायरमेंट से ज़्यादा और ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, बजाय ये हिस्ट्री और पॉलिटी को छोड़ के। तो और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि यूपीपीएससी में आजकल क्या हो रहा है कि वो जो जैसे यूपीएससी पेपर दे बना रहा है, वो लोग भी वैसे ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा कि हमें करना क्या है और पढ़ना क्या है, कैसे क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। लेकिन अब हमें ये भी तो देखना है कि ना करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। तो या तो द हिंदू उठा लो, इंडियन एक्सप्रेस उठा लो। अब ये तो इंग्लिश और मीडियम वाले के लिए हो गए ना, लेकिन नव भारत टाइम्स जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। या दैनिक भास्कर जो ऑनलाइन पेपर आते हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर मंथली मैगजीन्स आप उठा लीजिए, जैसे कि दृष्टि की हिंदी में आती है, पीटीसी 365 विजन की जो होती है वो भी हिंदी में आती है, वो आप उठा के उसको भी मंथली आप या तो उसको कवर करिए करंट अफेयर, नहीं तो डेली तो आपको न्यूज़ सुननी ही सुननी है। ये आज तक और ये वाली बेकार न्यूज़ नहीं, जो प्रॉपर न्यूज़ होती है नव भारत टाइम्स में आती है, दैनिक भास्कर में आती है। या फिर आप ये लिख दीजिए टुडे, गूगल पे सर्च कर लीजिए, नहीं तो चैट जीपीटी पे सर्च कर लीजिए कि मतलब गूगल से अच्छा चैट जीपीटी है, कि आप लिख लीजिए उसमें कि हमको मतलब न्यूज़ दिखाइए या फिर आज की न्यूज़ हमें जाननी है इन हिंदी, तो वो अपना पूरा आपको आज का करंट अफेयर पूरा दे देगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से दिन के स्लॉट्स करो, वर्किंग हो तो ऑफिस में पढ़ो आके, लेकिन रेस्ट के बाद भी पढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद तो करता तो ये मैंने जो लिखा है सही लिखा है, आपको मोटिवेट करने के लिए लिखा है कि हर जो भी पीसेस बनता है ना तो वो एलियन होता है ना कुछ होता है, वो इंसान ही होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि हम लोग को सिलेबस कवर कैसे करना है। अब जैसे एंशिएंट हिस्ट्री और मीडिएवल और मॉडर्न, ये हिस्ट्री ये मिलके हिस्ट्री का पार्ट बनाते हैं। पॉलिटी में तो चलो पॉलिटी ही इतना बड़ा है कि आपको मतलब उसमें और कोई पार्ट चाहिए भी नहीं, गवर्नेंस आईआर और सब कुछ वो पॉलिटी में मिल जाता है, ठीक है। अब ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में ह्यूमन इंडियन वर्ल्ड और मैप भी आता है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें मैंने बाइफर्केट करके रखी हैं, और ये मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल स्टेटस नाम से है, उसमें आपको प्रोवाइड करूँगी, ताकि आपको भी मतलब कठिनाई ना हो अपने ये सब्जेक्ट्स जो हैं उनको बाइफर्केट करने में, ठीक है। और ये सब हमें 15 अगस्त तक पूरा कंप्लीट करना है, फिर हम लोग को अच्छे से रिवीजन फिर से करना है, ताकि 27 अक्टूबर जब तक आए तब तक हम लोग उस अपनी फील्ड में मास्टर हो पाएँ और हमारा पेपर किसी भी हालत में क्लियर हो, ठीक है। अब ये सब कैसे करना है या फिर कवर करना है, तो आप मेरे द्वारा दिए गए नोट्स को रिवाइज़ करिए, लेक्चर्स को देखिए अच्छे से, मेरे साथ पढ़िए, अपने PYQs जो हैं वो सॉल्व करिए, और लिमिटेड सोर्सेज पे रहिए। अब ये नहीं कि हमने NCERT पढ़ रहे हैं हम, तो अब हमें ये भी है कि मतलब हमने NCERT तो पढ़ ली, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा मुझे कि मैंने GC लियोंग भी पढ़ी है, तो अब मुझे पैनिक अटैक पड़ रहे हैं, भैया मैंने GC लियोंग नहीं पढ़ी। तो उसने पढ़ी हो क्या 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 उखाड़ा क्या उसने पढ़ के, आपने एटलीस्ट लिमिटेड सोर्स पढ़ा है ना, तो वो तो दिमाग में लेके जाओ, है ना। पता चला कि अगर लिमिटेड सोर्स पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं। उसके GC लियोंग इतनी मतलब डिफ़िकल्ट उसकी लैंग्वेज है, वो फॉरेन राइटर है, उसको क्या घास पता होगा, उसको घास पता होगा इंडिया के बारे में, ओके। तो आप अपना बेसिकली ये मेरा कहने का मतलब है कि लिमिटेड सोर्सेज जो हैं, जो भी आपने डिसाइड किए, नाम मेरे ना बताए हुए, फिर भी आपने जो आपने डिसाइड किया उस पे ही पढ़िए, उसी पे स्टिक रहिए, और मतलब निकलेगा, कम पढ़ो और आगे बढ़ो,
ठीक। लेकिन अब चलिए, अब ये मेरी बात है, ये थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जब भी PYQ जब लगाते हैं, ठीक है, अब जानो मानो हम लोग ने PYQ कोई भी लगाए है, अब उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक। उसमें से एक सही होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। अब ये 3 गलत क्यों हैं, ये भी आपने कभी सोचा कि आखिर इसका क्या सही आंसर होगा? क्योंकि अगर आप पास्ट ईयर पेपर एनालाइज करें तो आप ये भी देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन जिसमें जो गलत उत्तर जो उसके दिए रहते हैं, नेक्स्ट ईयर का उसी गलत उत्तर का क्वेश्चन स्टैटिक में पूछ लें। अगर ये बात नोटिस नहीं की है और ये अगर आप करते नहीं हैं अभी तक, तो प्लीज़ इसको करना शुरू करिए। कि जैसे आपने क्वेश्चन, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन लगाया, उसमें आपने देखा कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है, बाकी 3 गलत हैं। जब आप पेपर लगा के एनालाइज कर रहे हैं, आपने देखा बाकी 3 गलत हैं, ठीक है। अगर मानिए वो जो आपने सही की सोचा था वो वही गलत हो गया, तब तो आपको वो जो क्वेश्चन है पहले उसका ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। अब लेकिन अब आपका बाकी 3 क्यों गलत हैं, किस वजह से गलत हैं, ये आपको देखना है। और मतलब अगर उसमें से तीनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो वो भी अपनी कठिन कॉपी में लिखनी है, या फिर आपका जो क्वेश्चन जो गलत हुआ है उसका कॉन्सेप्ट क्योंकि क्लियर नहीं है, इस वजह से वो गलत हुआ है, तो उसको भी कठिन कॉपी में लिखना है। तो फिर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर मंथ के बाद आपके पास 25 to 26 या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के ग्रास्पिंग पावर अलग होता है, हर व्यक्ति का अलग होता है, सॉरी गलत नहीं, अलग होता है। तो आपको फिर वो एक कठिन कॉपी में अपना लिख लेना है, और जब मंथ का आखिरी हो या फिर 15 दिन, जब भी आपको ऐसा लगे, तो वो कॉपी उठा के आपको रिविज़न करनी है, ताकि जब आप आखिरी में पेपर में बैठें तो आप एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट होके बैठें कि मैंने जो पेपर भी लगाए थे उसका भी जो कॉन्सेप्ट थे जो नहीं आ रहे थे मुझे, मैंने वो भी लिख रखे हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं सोर्सेज पे। तो हिस्ट्री में आपको क्या लेक्चर्स, या तो आप मेरे देखिए, नहीं तो फिर तमिलनाडु बोर्ड जो है उसको, उसमें एंशियंट और मेडिएवल दोनों पढ़ाए हैं, वो देखिए। स्पेक्ट्रम जो है वो मॉडर्न के लिए हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मैं लेक्चर्स डालूंगी, आप वो देखिए। श्री राम IAS की इंग्लिश में आती है, मुझे हिंदी का नहीं पता क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो शायद, लेकिन शायद वो हिंदी में भी देते हैं, तो उसके नोट्स देख लीजिए, ठीक है। NCERT आपको मैक्रो की देख रही है, माइक्रो की नहीं, ठीक है। अब ज्योग्राफी में लेक्चर्स देखिए मेरे, मैं ज्योग्राफी में ये कर रही हूँ कि 3D मॉडल्स जो होते हैं अर्थ के, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। एटलस देखिए, मैं मैप जो है इसकी सीरीज़ पूरी 2 लेक्चर्स में कवर करूँगी, एक इंडियन मैप के लिए, एक वर्ल्ड मैप के लिए, और 3 में एक जो करंट अफेयर में रहे हैं टॉपिक्स उनके ऊपर, ठीक है। और ये 6 to 12th की NCERT आपको कवर करनी है, ठीक है। और पॉलिटी में आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है। जैसे मैंने जो लेक्चर, अब मैं नेक्स्ट में फर्स्टली सबसे पहला, अब इस वीडियो के बाद सबसे पहला लेक्चर डालूंगी लक्ष्मीकांत का, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत में मतलब पॉलिटी में जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको वो समझ में आए है ना, तो आप पहले लक्ष्मीकांत भी उठाएंगे साइड बाय साइड और देखेंगे कि अगर मैंने कोई भी पॉइंट, वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो कोई भी पॉइंट ना छूटे, लेकिन अगर कोई पॉइंट छूटे तो आप उस मेरे द्वारा दिए गए नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। या तो आप PDF डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में सेव करके उसमें पेंट में जाके ऐड कर लीजिए, नहीं तो फिर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, कोई एक चीज़ कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए, ठीक है। अब साइंस में आपको लेक्चर्स मेरे देखने हैं, और NCERT में जो बायोलॉजी की होती है 12th क्लास की, उसमें चैप्टर नंबर 13 पढ़ लीजिए, ताकि आपका इन्वायरमेंट थोड़ा थोड़ा आपको पता चले कि उसमें पढ़ना क्या है आखिर, ठीक है। और ऐसे ही इन्वायरमेंट में शंकर IAS की एक बहुत ही पॉपुलर बुक है, लेकिन मोस्टली इनकी हिंदी में नहीं आती है, ठीक है। तो मैं जब इन्वायरमेंट का लेक्चर डालूंगी तो मैं अधिकतर जो शंकर IAS में टॉपिक्स कवर करने हैं वो कर दूंगी और उनको हिंदी में भी समझा दूंगी, ठीक है। ऐसे ही करंट अफेयर में आपको मंथली मैगजीन्स पढ़नी है, लेक्चर्स मेरे मैं डालूंगी करंट अफेयर को रिलेटेड हर संडे को, और न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। अब क्या है कि खुद के नोट्स बनाओ, तो ये मैंने बेसिकली मोटे मोटे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बता दिए हैं, ठीक है। अब इनकी अलग अलग कॉपी बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, ये नहीं कि मैं नोट्स दे रही हूँ अब उसको आपको PDF कलेक्टर नहीं बनना है ना, आपको SDM बनना है, और फिर उसके थोड़े साल बाद कलेक्टर बनना है, आपको PDF कलेक्टर नहीं बनना है, ठीक है। अब पॉलिटी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, और ये रहा
मेरे चैनल का QR कोड, इसको स्कैन करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको PDF इस फ्री पे मिलेगा। ओके, थैंक यू।